पहला प्रश्न है, प्रदेश में शुरू की गई अभिव्यक्ति ऐप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिलाओं की सुरक्षा से। इस ऐप को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से राज्य की महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें यूजर की लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही यूजर के पास त्वरित पुलिस सहायता पहुंचती है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती हैं। इसके माध्यम से राज्य की महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस विभाग को पहुंचा सकती हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस व इलाज में रायपुर देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस व इलाज में रायपुर देश भर में 5वें स्थान पर है। इसके तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सा रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने देश भर में नया कीर्तिमान बनाया है। वहीं PMJSY ने आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले टॉप 10 अस्पतालों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में एशियाई को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तकनीक से इलाज करने में देश भर में 5वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संबित पात्रा। भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष संबित पात्रा बने हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार दिया गया है। बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना सन 1974 में हुई थी। इसके वर्तमान CEO मुकेश कुमार सुराणा हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राजीव युवा मितान क्लब का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 फरवरी 2022 को। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में 3 फरवरी 2022 को राजीव मितान क्लब का शुभारंभ किया गया। इसके तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में 13,269 क्लबों का गठन किया जाएगा। इस क्लब में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 40 सदस्य होंगे, जिसमें से 1/3 महिला सदस्य होना आवश्यक है। राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है। याद रखेंगे, इस योजना का औपचारिक शुभारंभ राहुल गांधी द्वारा 3 फरवरी 2022 को किया गया था। अगला प्रश्न है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में यूनाइटेड किंगडम को चुना गया था। वहीं पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रतन टाटा को। रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र करीब 86 करोड़ रुपए की लागत से त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 की तिथि को लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
5 फरवरी 2022 को। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 5 फरवरी 2022 को लागू की गई है। बता दें कि प्रदेश की राजधानी नवा रायपुर में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए ग्राम खंडवा के समीप 115 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान ने। 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर फाइनल जीता है। इसमें भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत वैश्विक स्तर पर ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत जमीन आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10%। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु पिछड़े वर्गों के लिए 10% जमीन आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस तिथि से की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 फरवरी 2022 से। मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 7 फरवरी 2022 से की गई है। मिशन की शुरुआत 5 जिलों से की गई है। ये जिले हैं दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव, धमतरी और बस्तर जिला। इसके प्रथम चरण का अभियान 7 फरवरी से 13 फरवरी 2022 तक की गई। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 35वां राज्य। देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ 35वां राज्य है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति अपने शहर के बाहर भी वहां के सरकारी दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर में। राज्य का पहला पिंक गार्डन बिलासपुर में निर्माण किया जाएगा। यह गार्डन बिलासपुर के बिलासा कन्या महाविद्यालय के मैदान में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी.आर. श्रीजेश। भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने 2021 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है। वे यह पुरस्कार हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने शानदार प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थीं। अगला प्रश्न है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजरायल के साथ। केंद्र ने इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने। स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह उनका 21वां मेजर खिताब था। ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने यूएसए की डेनियल कॉलिंस को हराकर महिला एकल फाइनल जीता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितने बालवाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6536 बालवाड़ी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रथम चरण में 6,536 बालवाड़ी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य बालवाड़ी केंद्रों में खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से नौनिहालों को सीखने पर जोर देना है। अगला प्रश्न है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। चीन के बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए कितने बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 बच्चों को। 2021 के लिए छत्तीसगढ़ के 2 बच्चों अमर ज्योति जहिरे और शौर्य प्रताप चंद्राकर को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि 2020 के लिए 3 बच्चों जानवी राजपूत, दुर्गेश सोनकर और उन्नति शर्मा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनाली सिंह। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह को बनाया गया है। उन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी.ए.वी. रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.वी. रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने के.जे.एस. ढिल्लों का स्थान लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने डी.पी. सिंह का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2001 में। भारत की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा जिले में। गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ वन विभाग ने एक गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया है। पर्यटकों के लिए और कॉटेज भी यहाँ निर्माण कराने की योजना है। बता दें कि टिहरी सराई सतरंगा और बुका के बाद गोल्डन आइलैंड पर्यटकों की पहली पसंद है। छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्रूज की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं उनकी रैंकिंग एशिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में 10वें स्थान पर है, जबकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में एलोन मस्क प्रथम स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अंगेती संकर किस फसल का नया किस्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मक्का। मक्का की नई किस्म का नाम अंगेती संकर मक्का 1 रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। बता दें कि इससे पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ में मक्का की कोई भी नई किस्म की फसल तैयार नहीं की गई थी। यह मक्का की विकसित पहली किस्म है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। देश के वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। बता दें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना सन 1963 में की गई थी। यह केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बनाए गए ब्रांड का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थ। छत्तीसगढ़ राज्य में गौठानों में निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बनाए गए ब्रांड का नाम अर्थ रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अर्थ नाम के लोगों का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है,
फुटबॉल टूर्नामेंट एसीएफ महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। बता दें कि चीन पीपुल रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर नवी मुंबई में डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में एसीएफ महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां एसीएफ महिला एशियाई कप खिताब है। यह फुटबॉल एसीएफ महिला एशियाई कप 2022 20वां संस्करण था, जो 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर राजस्थान में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड पर चौंप गांव में बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जयपुर विकास प्राधिकरण ने स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित की है। करीब 100 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस स्टेडियम के निर्माण में कुल 630 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके पहले चरण में 45,000 और दूसरे चरण में 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, देश का पहला AICTE आइडिया लैब राज्य के किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य रायपुर में। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में देश का पहला AICTE आइडिया लैब स्थापित किया गया है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। इसके लिए देश के 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल था।